क्या होती है, हमने मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। तो मानव के जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो होता है बंद टाइप का। कैसा टाइप का होता है? बंद, यानी नलियां सिराएं होती है। अब सीरा और धमनियां क्या होती है? सीरा और धमनी के अंदर हम इनके अंदर क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे, अंतर को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि हमारा जो सारा डाउट है ना वो सीरा और धमनी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हृदय है वो किस प्रकार के जो ब्लड को फ्लो करता है और किस किस में जाकर ब्लड बहता है। तो ये बात आगे करेंगे, परंतु यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सीरा और धमनियां। यहाँ पर जैसे कि आपको ये जो हार्ट है ये दिखाई दे रहा होगा, ये हार्ट है हमारा, और इस हार्ट से दो प्रकार की नलियां दिखाई दे रही होगी, एक नीले कलर की और एक रेड कलर की, यानी एक लाल कलर की दिखाई दे रही है। जो लाल कलर की जो है ना उसको कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? ये जो लाल कलर की जो दिखाई दे रही है इसको धमनी कहते हैं। और इनके अंदर है ना ब्लड ऑक्सीजनित बहता है, ऑक्सीजन को लेकर ये शरीर के अन्य भागों तक जाती है। और जो ये नीले कलर की दिख रही है ये क्या करती है? शरीर के अन्य भागों से ब्लड को लेकर हृदय तक आती है। ठीक है, इतना सा जान लिया होगा कि जो सिरा का काम क्या होता है? शरीर के अन्य भागों से ब्लड को लेकर हृदय तक पहुंचना। एक इसका अपवाद है, एक जो सिरा होती है ना वो क्या करती है? फुफ्फुस, यानी जो फुफ्फुस होता है वहां से शुद्ध रक्त को हृदय तक भी लाती है। ठीक है ना, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि जो क्या करती है, हृदय तक लाने का काम सिरा करती है और हृदय से ले जाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। इनको याद रखने का तरीका बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा एक कुआं होता है। इस कुएं के अंदर जब इसकी खुदाई करते हैं तो इसके अंदर क्या आती है? पानी की सीर आती है। क्या आती है? सीर। सेम उसी प्रकार से आपको क्या मानना है? जो हृदय है ना, हृदय को एक कुआं मानना है, जो ब्लड का कुआं है ना, कुआं मानना है। और जो ब्लड को लेकर आती है, यानी जो सीर आती है, ब्लड आता है, तो उसको क्या कहेंगे? सीरा। क्या कहेंगे? सीरा। तो सीरा क्या कर रही है? लाने का काम। और ले जाने का काम कौन कर रही है? धमनी। धमनी क्या कर रही है? ले जाने का काम। बस ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो समझते हैं इसके आगे कि जो धमनी और जो सीरा होती है ना इनके अंदर डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल से अंतर पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि सीरा और धमनी जो होती है ना उसके अंदर अंतर बताइए। 1 2 3 4, हम यहाँ पे 6 अंतर की बात करेंगे। 6 अंतर में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला अंतर क्या है? जो इधर की जो है ना ये धमनी के बारे में बताया हुआ, और इधर है ना इनको सीरा के बारे में बताया हुआ। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ है, इन दोनों को आपको अच्छे डिटेल से समझना है। यह शरीर के अंदर वाले भाग में होती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो हमारी जो ऊपर की ओर जितनी भी नसें होती है ना ये धमनियां नहीं होती है, क्योंकि धमनियां होती ना तो ये ज्यादा प्रेशर से ब्लड बहता है इनके अंदर, बहुत ज्यादा प्रेशर से, तो ये मतलब बाहर भी निकल आती है। इसीलिए ये थोड़े अंदर की साइड होती है, चोट भी लग जाती है तो इनके तक कट नहीं लगता। जब यदि आपने देखा होगा बहुत सारे आशिक होते हैं, मजनू होते हैं, जो लैला मजनू के चक्कर में क्या करते हैं? अपनी नसें काट लेते हैं। अब वो जो नसें काटते हैं ना वो बउआ नसें जो होती है ना वो सिराएं होती है, इसीलिए जो उनका जो ब्लड है ना ज्यादा नहीं निकलता है। अगर धमनी जो कट जाए ना तो धमनी कटने के बाद तो देखो कि उनका ब्लड इतना निकलेगा कि उनको डेथ भी हो सकती है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए यदि कोई हाथ से नस काटे तो उसको कहना भैया सिरा मत काट, तू क्या कर, तू धमनी काट ले तो तेरा काम भी खत्म हो जाएगा, फिर सोना बाबू तेरे को लाकर कमाकर खाने को दे देगी। ठीक है, तेरी डेथ हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा जो सीरा होती है ना, आपको पता है जो सीरा होती है वो ऊपर होती है और जो धमनी होती है ना वो नीचे होती है, यानी शरीर के कम गहराई वाले भाग पे कौन पाई जाती है? सीरा पाई जाती है। एक अंतर तो समझ में आ गया। दूसरा अंतर क्या है? रक्त दाब स्पीड और ज्यादा होता है। देखो इनके अंदर स्पीड भी होती है और इनका बीपी भी ज्यादा होता है, यानी इनका दाब जो है ना वो ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और स्पीड से बहता है, अचाक से बहता है। मतलब जो ब्लड है ना उसको पंप करता है, हृदय क्या करता है? जोर से पंप करता है, जोर से पंप करता है तो वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। तो जो धमनियां होती है वो क्या करती है? ब्लड को प्रेशर से लेके आती है, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर से लेके आती है। परंतु जो ये होती है सिराएं, ये क्या करती है? ब्लड को धीरे धीरे लेके जाती है ना, चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे लेके चलते हैं, ऐसा काम करती है। इसके आगे का अंतर है रक्त क्या होता है? इसके अंदर लाल होता है, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है, एक शुद्ध रक्त होता है। आपने सुना होगा कि रक्त जो होता है ना शुद्ध रक्त लाल होता है, परंतु आप ये देखिए कि जो सिरा लेके जा रही है वो अशुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त तो लाल होता है परंतु अशुद्ध रक्त नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। अशुद्ध रक्त नीला होता है। ठीक है, इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते। अब आपको पता है कि ब्लड को क्या कर रहा है? हृदय बहुत जोर से आपको प्रेशर देके भेज रहा है। अब उसके अंदर कोई कपाट लगा दे, रोक लगा दे तो फिर वो प्रेशर खत्म हो जाएगा हृदय का। तो हृदय का काम करना तो वेस्ट हो गया ना, हार्ट का काम करना वेस्ट हो गया। इसका मतलब उनके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इनके अंदर कपाट नहीं होते, मतलब कोई रुकावट नहीं होती है, सीधी पाइप होती है बस जहाँ प्रेशर से। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है। परंतु जो सिराएं होती है उनके अंदर कपाट पाए जाते हैं। जैसे कि हृदय थोड़ा सा चला, ये जो ब्लड है ना थोड़ा सा चला और उसके बाद में वापस पीछे नहीं आ सकता, वापस आगे चला पीछे नहीं आ सकता, आगे चला पीछे नहीं आ सकता। इस प्रकार से जो सिराएं होती है ना उनके अंदर कपाट पाए जाते हैं छोटे छोटे।
ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। देखो यहाँ पर जो धमनियां होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजन वाला जो रक्त होता है उसको क्या करती है, शरीर की बॉडी से हृदय तक ले जाने का काम करती है। कौन, शिराएं। और जो धमनियां होती है वो हृदय से अन्य भागों तक ले जाती है। मैंने ये जो थोड़ा याद करने का तरीका बताया था कि हृदय को क्या मानना है, कुआं मानना है। जैसा कुआं बोलते हैं अपन, कुएं के अंदर सीर आती है यानी सीर पानी लेके आती है, सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर से क्या है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड को लेकर आने का काम कौन कर रही है, सीरा कर रही है। तो ये क्या करती है, शरीर के भागों तक ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। और लाने का काम कौन करती है, अशुद्ध रक्त को सीरा करती है। सीरा क्या करती है, हृदय तक लाने का काम करती है। अगला पॉइंट है, शुद्ध रक्त बहता है। किसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है धमनी के अंदर। धमनी अंदर की ओर होती है, उनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन वाला रक्त। और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, वो बहता है इस सीरा के अंदर, अशुद्ध रक्त बहता है। परंतु यहाँ पर एक अपवाद है। ये जो मैंने शुद्ध रक्त की कहा है, यानी धमनी के अंदर सारी धमनियां जितनी भी होती है उनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। परंतु जो फेफड़ों से जो धमनी आती है, फेफड़ों से जो धमनी आती है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। जबकि जो फेफड़ों से जो सिरा आती है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर यह बात थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और कोई अंतर नहीं है, सिरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध। बस फेफड़ों वाली जो फुफ्फुसीय सिरा में होती है उसमें शुद्ध और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स कीजिए आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है और आप कौन सा टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आता है। आपको गारंटी देता हूँ कि वो टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।